6 मंथ का बिल आया है और फ़ाइन डाल के हमें कुछ 10-10 हज़ार पड़ गया उसका भी। सफाई भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ वर्कर्स के साथ ज्यादती नहीं है, दुकानदारों के साथ भी ज्यादती है कि थोड़ा गौर फिक्र करें। इनकी तरफ से ना हर रोज़ नई खुशखबरी मिलती है। बाजी मरियम और मियाँ साहब जब से ये भी आए हैं ना, वक्त डाला हुआ है इन्होंने भी। 2 माह का बिल जो है 2350 रुपये हमने जमा करवाया है। कमर्शियल का बिल कितना ज़्यादा बिल ले रहे हैं। हुकूमत जो है अपने पेट में डाल रही है सारा पैसा, और गरीबों तक ये पैसा नहीं पहुंच रहा, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही। जैसे कि आप सब जानते हैं, पंजाब हुकूमत ने साफ़ सुथरा पंजाब के जो अदारा है, इसके लिए एक वसी बजट जो है वो मुख्तस किया है, 170 अरब रुपए का बजट। लेकिन उसमें तनख्वाहें जो हैं वो वर्कर्स को नहीं दी जा रही। हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है, जबकि इतना वसी बजट होने के बावजूद वर्कर्स जो हैं वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, फाकों पे मजबूर हैं। इसकी क्या वजह है, आज इन लोगों से बात करते हैं। साफ़ सुथरा पंजाब जो है ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था सीएम पंजाब का, लेकिन इसमें जो वर्कर्स हैं उनको सैलरीज नहीं दी जा रही, जबकि इसका जो बजट है वो बहुत वसी है, 170 अरब रुपए का बजट। तो क्यों इस तरह किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरा कहना तो यही है कि हमारी अपनी दुकानें हैं सांदे में, कुछ बारबेक्यू की हैं, उसके बाद कुछ पान शॉप हैं, तो उनका हमें 6 मंथ का बिल आया है और फ़ाइन डाल के हमें कुछ 10-10 हज़ार पड़ गया उसका भी। अच्छा, 10-10 हज़ार पड़ गया? 10-10 हज़ार पड़ गया, ठीक है। तो अभी तक हमने वो पे नहीं किया। तो मकसद है वो सफाई भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और ये बिल भी, सैलरीज भी नहीं दी जा रही। नहीं, ये बात गलत है। ये सिर्फ वर्कर्स के साथ ज्यादती नहीं है, दुकानदारों के साथ भी ज्यादती है, क्योंकि काम के हालात आपको पता, लॉकडाउन चल रहा है, आगे नहीं है, ठीक है ना। तो ये हुकूमत से अपील ही कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को थोड़ा गौर फिक्र करें। मैं ये देख रही हूँ आपको कचरे का बिल यहाँ लगाया हुआ है इतने फ्रंट में। जी जी, कि इसकी भी वायलेशन पे जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये देखेंगे, 2 माह का बिल जो है 2350 रुपये हमने जमा करवाया है। 2350 रुपये? 2350 रुपये। मोहल्ले के अंदर यही बिल जो है 400 रुपये, 450, 500 रुपये आ रहा है। अच्छा। और कमर्शियल का बिल कितना ज़्यादा बिल ले रहे हैं। और ये बताएं ना कि आपका तो मुझे कचरा नज़र नहीं आ रहा, तो कौन सा कचरा उठा के लेके जा रहे हैं? ये जो बाजार में से जो सुबह सुबह एक झाड़ू मारने आते हैं, उसी को जो है ना इसका नाम दे दिया, सुथरा पंजाब का नाम। अच्छा। हालांकि वो सारी ज़िंदगी से जो है ना सफाई वाले आते थे। लेकिन ये तो आपकी दुकान पे लगा हुआ, तो आपने सिर्फ आप अकेले ने पे किया है? हमने पे किया, तो हमने इसलिए डिस्प्ले किया है कि बार बार आके तंग करते हैं कि आपने बिल नहीं जमा करवाया, बिल नहीं जमा करवाया, इसलिए फिर हमने बिल भर के डिस्प्ले कर दिया है कि ताकि इसको चेक भी कर सकें। सही। अच्छा, मुझे बताएं, बिल तो आ रहा है, टैक्स भी जा रहा है, तो वर्कर्स को सैलरीज जो है वो नहीं दी जा रही। लोग जो हैं वर्कर्स जो है खुदकुशियाँ करने पे आ गए हैं, तो कहाँ जा रही हैं ये सब चीज़ें? ये सारा जो है हुकूमत जो है अपने पेट में डाल रही है सारा पैसा, और गरीबों तक ये पैसा नहीं पहुँच रहा, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, इसी लोग परेशान हैं। 170 अरब रुपए का बजट है इसका साल का, और उसमें सैलरीज भी हैं, मशीनरी भी है, लेकिन फिर वर्कर्स जो है वो खुदकुशी कर रहा है, अफाकों पे आया हुआ है, एहतजाज पे है। अवाम क्या समझती है इस बारे में कि क्या होना चाहिए, वर्कर्स के लिए क्या करना चाहिए? वर्कर को जो है तनख्वाह देनी चाहिए, ये तो सरासर बेईमानी है। माशाल्लाह, ये अभी मेरी जेब में बिल है 11,000 रुपये बिजली का बिल, किराए का मकान, और फिर पंखे चल रहे हैं, 11,000 रुपये बिल पड़ा हुआ है। इनकी तरफ से ना हर रोज़ नई खुशखबरी मिलती है। ये भी बाजी मरियम की तरफ से ना अवाम जो है वो अदा भी कर रही है, लेकिन वर्कर्स को सैलरियाँ नहीं मिल रही, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके बच्चे फाकों पे आ गए हैं। नहीं, जो अदा भी कर रहे हैं, उस दिन एक मीडिया के ऊपर ही वो दिखा रहे थे, वो कह रहा था कसम उठा के कि मैंने अपने घर के बर्तन बेच के बिल अदा किए। ऐसे ही? हाँ जी, जो किसी के पास सोना है, किसी बीवी के पास, वो उस छीन के बेच के बिल अदा कर रहे हैं। तो ये बाजी मरियम और मियाँ साहब जब से ये भी आए हैं ना, तो वक्त डाला हुआ है इन्होंने भी। बस कभी बाहर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, बांदरों की तरह। कारोबारी हालात क्या चल रहे हैं? कारोबारी हालात ये हैं, कल की बात है, मैं 900 रुपया सेल करके गया हूँ। 900 रुपया पूरे दिन में? पूरे दिन की 40,000 रुपया जमा गवर्नमेंट को करवाना पड़ता है दुकान के। अच्छा, 900 रुपया से परसों मैं 1900 रुपया सेल करके गया हूँ। घर का खर्चा जो है ना वो 3500 रुपया, खाली घर का किचन का। तो ये सारे मकरूज हैं, ये दुकानदार सारे मकरूज हैं। अच्छा। तो ये है कि हमारे है हुकूमत ही कर्जदार नहीं, बल्कि अवाम भी इस टाइम ताजर भी कर्जदार है। ये सारे ताजर भी कर्जदार हैं, ये हमारे गुनाहों का, हम अवाम भी ऐसे हैं, और फिर अल्लाह ने उसी तरह के हमारे ऊपर मुसलत भी कर दी। ये गवर्नमेंट टैक्स है, ये देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये भी गवर्नमेंट का टैक्स आ गया? हाँ जी। ये कितना है? ये 630 रुपये है। 630? मेरे ख्याल से 700 रुपये है, 93 रुपये हैं।
693 रुपए, 7 रुपए का अगर नहीं जमा करवाएंगे तो 700 देना पड़ेगा। 700 देना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताएं, ये प्रोजेक्ट भी आवाम के लिए आया था, तो आप क्या समझते हैं ये बेहतर था आवाम के लिए, ये करना ज़रूरी था? ये बेहतर नहीं है। नहीं है? नहीं है। कितना गंद डालते हैं आप कम से कम दुकान में? यहाँ पे जो सफाई वाले आते हैं ना, उनको हमने मिनिमम 1500 ठीक है, मंथली देना होता है। ठीक हो गया। ये फी दुकानदार 1500, फी दुकानदार नहीं, वो ये अलग, क्यों? वो हम सफाई के लिए अलग लगाया हुआ है। ये सड़कों की जो सफाई है ये हुकूमत का काम है। वो फर्स्ट टाइम देते हैं। ये देखें, ये हो रही है सफाई, ये सफाई है अभी नॉर्मल है, ठीक है, ये दोबारा फिर होगी, फिर होगी। हमने खुद लगवाया हुआ ये है। कचरे का बेसिकली ये था प्रोजेक्ट के, जो आवाम के कूड़ा जो है ना वो प्राइवेट जाता था, उसकी बचत करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कचरे के बिल अदा करना शुरू कर दिए कि अब जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी मिलेंगी, सफाई भी होगी, लेकिन वर्कर्स जो है उनको सैलरी भी नहीं मिल रही, बिल आना शुरू हो गए हैं। तो आवाम का क्या पॉइंट आउट होना चाहिए, क्या कहते हैं आवाम के, हमें तो बिल आ रहे हैं, उनको क्यों सैलरीज नहीं मिल रही? उनको चाहिए ना कि गवर्नमेंट से वो अपनी सैलरी कहते हैं, वो तो कहते हैं 3-3 माह की 4-4 माह की सैलरी नहीं है, खुदकुशियाँ करने लग गए हैं, बच्चे उनके फाकों पे आ गए हैं। हमारा जहाँ पे रहाइश है ना, जहाँ पे रहाइश है वहाँ पे 98% नहीं जमा करवा रहे हैं। बिल नहीं जमा करवा, क्या होगा? लग के आ जाएगा? थाने में ले जाएंगे। नहीं नहीं, लग के आएगा। आने दे, वो कहते हैं आने दे, क्या होगा? अच्छा, इतने बहादुर लोग हैं आपके एरिया के। बहादुर नहीं है, वो कहते हैं होगा क्या, अंदर ले जाएंगे, थाने में ले जाएंगे। कहाँ से दें पैसे? जमानत करवानी पड़ेगी फिर। पैसे कहाँ से दें? वो कहते हैं पैसे कहाँ से दें? हमें देंगे तो हम देंगे ना। तो वो कहते हैं हम दे रहे हैं ना आपको, नहीं दे रहे, कहाँ दे रहे? बिल इतना बड़ा आपने बस ये हमने देना ना, सिर्फ बिल ही देना उसने। इस पे भी पैसे लगे हैं। ये बिल इतने तैयार पैसे करने हमसे में ले लें, मगर हमसे 3, 4, 5 रुपए लगे हैं, वो हमसे ले लें प्रिंट का। ऐसे करप्शन का जो दरवाजा वो नहीं खुलेगा, इसमें करप्शन नहीं होगी। कहाँ भी ये बिल जो आ रहे हैं, लोग पे नहीं कर रहे हैं, जो पे कर रहे हैं उनका हक तो मर रहा है ना, जो नहीं पे कर रहे वो तो चले ठीक है, जो कर रहे हैं उनका तो हक मर रहा है ना। मर रहा हक तो मर। आप दूसरा बंदा आके कहे जी मैं कूड़ा उठा के लेके जाता हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिल रही, मुझे पैसे दें आप, तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? जो पहले कूड़ा उठा कर लेके जाते थे ना, कचरा वगैरह, उनको ना मंथली लगा हुआ था 300, 400, 500। लेकिन वो सैलरी भी तो लेते थे ना। वो सैलरी भी लेते थे, वो हमें ये था हमारे घर से उठा कर लेके जाते हैं। अब हम खुद हमें बाहर जाके फेंकना पड़ता है, फिर भी हमने दे। देखिए, सुथरा पंजाब जो है ना, ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की इदारा नहीं है, ये प्राइवेट एक कंपनी है। तो उस कंपनी में ऐसा होता है, हर कंपनी में ऐसा होता है कि सैलरी लेट हो जाती है। अब जैसे फैक्ट्री होती है, वो 10 तारीख को, 1 से 10 तारीख का टाइम होता है, तो लेट हो जाती है। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, महंगाई ज़्यादा है, तो गरीब जो है ना वो बेचारा क्या करेगा, ठीक है, वो भी तंग आ जाता है कि मसाइल हैं। अब एक घर में एक बंदा बेरोज़गार हो जाता है, तो घर का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, किचन का भी माहौल, ठीक है। तो अब वो भी परेशान होगा। परेशानी का ये हल नहीं है कि ख़ुदकशी करें, हमारे दीन में ख़ुदकशी हराम है, ठीक है ना। अगर ख़ुदकशी सारी चीज़ें हल होती हैं तो रोड सड़कों में गाड़ी चल रही है, मैं परेशान हूँ, मैं आगे रोड पर खड़ा हो जाऊँ तो मैं मर जाऊँ, ख़ुदकशी में तो वो अपना मौत ही कबूल नहीं है की। अच्छा, आपने बात ये की है कि ये प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, प्राइवेट कंपनियों को जो ऑर्डर, ये टेंडर ये कौन दे रहा है? ये सरकार ही दे रही है ना। सरकार तो ही सरकार देख के ही देती है ना, किसी को टेंडर ऐसे फ्री में थोड़ी दे देती हैं। देखिए, पहले शुरू कंपनी बने हुए भी तकरीबन 6-7 महीने हो गए, साल होने वाला है, ठीक है ना, ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। इस दफ़ा आपने देखा कुर्बानी के टाइम पे जी जी, एलआईसी वगैरह जो उठाई कुर्बानी गई की है, ईद उल अज़हा सफाई पर सुथराई, नजर आती नहीं है। आप पॉजिटिव चीज़ भी देखें और नेगेटिव पॉजिटिव देखें ना। सही है, बिल्कुल। अगर आप देखें एलआईसी उठाई गई हैं और सड़कों को धोया गया, साफ सुथरा, पता ही नहीं लगा था कुर्बानी हुई है, ठीक है ऐसे ही ना। है। वो भी काम इसी कंपनी ने किया ना, इसी कंपनी ठीक है ना। बाकी घरों से डोर टू डोर देख लें आप, कचरा उठाया जाता ऐसे ही है, है। ठीक है ना, कचरा नज़र नहीं आता। अब आप अगर एक सुबह एक शहर से आप लाहौर की बात करते हैं ना, तो फिर आप दूसरी नज़र एक आंखों से देखें तो कराची की भी नज़र मारें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना। उस शहर में देख लें, वहाँ तो कचरा ऐसा होता है, यहाँ वहाँ पे कि सड़क है जो है ना, बीच में पूरी सड़क जो है कचरे से भरी होती है, मेन सड़कें,